अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले भी साद खान हमारी एक पॉडकास्ट में आ चुके हैं, लेकिन साथ के साथ एक और भी गेस्ट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। और मुझे लगा कि इन दोनों गेस्ट्स को साथ लेना इन दोनों गेस्ट्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ ज्यादती है और इन दोनों गेस्ट को अलग अलग आना चाहिए। लिहाजा आज मैंने साद को सेपरेटली इनवाइट किया है। और सब जानते हैं कि साद एक अदाकार हैं, बाय प्रोफेशन एक एक्टर भी हैं, और उसके अलावा रिलीजियस स्टडीज से भी गहरा शगफ रखते हैं। और हमजा अली अब्बासी के बाद ये दूसरे अदाकार हैं जिनको मैंने मजहब से जिनका मैंने लगाव देखा है। बल्कि एक और अदाकार थे, मेरे से काफी साल पहले राब्ते में थे, शायद आपको याद हो, मोहम्मद असद साहब। मोहम्मद असद साहब उनका नाम है। ही इज अ सीनियर एक्टर एज वेल। तो वो भी रिलीजियस स्टडीज के ऊपर काफी उबूर रखते थे और मुख्तलिफ आरा से हमें महजूज किया करते थे। तो मैं समझता हूं कि जितने भी बानियाने मजाहिब हैं, मुझे पता है कि साथ मेरी इस बात से इख्तलाफ करेगा, लेकिन मैं अपनी राय रख रहा हूं कि जितने भी दुनिया में मुख्तलिफ मजाहिब के बानी हैं, वो अदाकारी करते थे और कहते थे कि हम अदाकारी नहीं कर रहे। लेकिन साद साहब अदाकारी करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अदाकारी कर रहा हूं। तो ये बेसिक फर्क है उन बानियाने मजाहिब में और साथ में। और उनमें से एक जो बानिय मजहब है, उनके पैरोकार साद खान सिर्फ इसलिए हैं, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, कि उन्होंने उन माँ बाप के घराने में आंख खोली है जो कि उस रिलीजियस थॉट के पैरोकार थे। और अब साद जो है, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। साद, इसमें क्या इख्तलाफ है? जी अवेश भाई, बात यह है कि बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और जो और मैंने देखने ये और सब सुनने कुछ वाले। आपको छेड़ने के लिए कहा है, मुझे पता है। नहीं अवेश भाई, बात यह है कि भले से अदाकारी या दुनियावी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ, और मैं ये समझता भी हूँ कि मेरी जो अदाकारी है वो, अगर उसमें मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो गलत है और गुनाह है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं करता इस्लाम से। अलबत्ता जो इस्लाम है वो सच्चा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारे लिए सच्चे ही रहे हैं। वो कभी उनके ऊपर तो हम सोच भी नहीं सकते ना, मतलब एक गुमान भी नहीं ला सकते। हम्म। अच्छा साद, चले चले, ठीक है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। और हो सकता है कि उन्हें वाकई लगता हो कि उनसे कोई फरिश्ता आकर बात करता है। मसलन उसको साइकोलॉजी की जबान में हम स्किज़ोफ्रीनिया कहते हैं, जिसमें आपको आवाजें आती हैं जो आपसे गुफ्तगू करती हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन होती है उसकी। और मैं उनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल भी शुबा नहीं कर रहा हूँ। साद, मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों मेरी जब कमर सरमद साहब से यूके में गुफ्तगू हुई, जो कि एक्स मुस्लिम है, उन्होंने मुख्तलिफ कुरान की जो आयात हैं वो दिखाई। उनमें से आपको किसी कंटेंट के ऊपर एतराज है? जी, बिल्कुल, मुझे उनसे ऐतराज़ भी है और उनसे शिकवा भी है कि वो तफ़ासीर पर गौर नहीं करते। वो सिर्फ़ कुरान की आयत और उसके तराजुम को जो है वो लोगों के सामने लेकर आते हैं। जिसमें उन्होंने मैं मुख्तसर सी 2 आयत आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जो है वो तर्जुमा रखा। जिसमें एक ही सूरे तारिक की आयत जो थी, जिसके अंदर ये था कि हमने सीना और मैदे के, यानी पीठ और मैदे के दरमियान से उछलने वाले पानी से तुमको पैदा किया। जबकि उसका मतलब स्पर्म नहीं है, हर हाल में ना उसका मकसद स्पर्म नहीं है। उसका मकसद ये है कि वो माख़ज़ है, ओरिजिन। यानी इसको मेडिकल साइंस यानी एम्ब्रायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओरिजिन कहा जाता है। जबकि सुल्ब और तराइब का मतलब जो है, सुल्ब कहते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी है, पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको सुल्ब कहा जाता है, उसको सिर्फ़ पीठ नहीं कहा जाता। और तराइब का मतलब स्टमक यानी मैदा नहीं है। वो सिर्फ़ पब्लिक को समझाने के लिए मैदा लिखा गया है, क्योंकि मैदे से नीचे का हिस्सा यानी मर्द और औरत के सीना और मैदे के दरमियान का जो तौलीदी सर, बलाई मैदे के हिस्सा। तो कराची में पराठे बनते हैं, इसको मैदा कहते हैं। वही मतलब, अब देखिए ना अवेश भाई, कि ये सिर्फ़ समझाने के लिए कहा गया है। अब कुरान मेडिकल हम्म, साइंस तो नहीं है ना, कि वो हम्म। अगर इतनी बारीकी से मैदा, आम हर हर बंदे को पता है कि भाई हमें मैदा क्या होता है, यानी स्टमक क्या होता है। इसलिए समझाने की गर्ज से कह दिया उन्होंने, इसको कहा कि नहीं जी, नाउज़ुबिल्लाह कुरान में तज़ाद है। दूसरी आयत उन्होंने ये सर, पेश की सूरह। एक सेकंड सर, जरा जरा थोड़ी सी ब्रेक के ऊपर पाँव रखिएगा। हम चलते हैं दूसरी आयत के ऊपर भी। साद भाई, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बी फार्मेसी की है। और फर्स्ट प्रॉफ में मुझे फिजियोलॉजी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उससे पहले मुझे एफएससी प्री मेडिकल करने का इत्तेफाक हुआ। जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो उस जगह पर होता है जो जहां पर आज की हुकूमत है, यानी टेस्टिस के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जहां पर स्पर्म्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो वो मैदे या मैदे
या पसलियों के बहुत नीचे है, ठीक है, वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत नीचे इंस्टॉल्ड है। अगर आपको सरमत साहब की जानिब से तफासिर के इस्तेमाल के ऊपर शिकायत है, तो इसका मतलब ये है कि वो तफासिर जिन उलमा हजरात ने लिखी हैं, उनका इस्लाम का नॉलेज जो है वो आपसे कम है। तो आप, और उनका जो फुल टाइम प्रोफेशन था वो यही था जो जो वो करते थे। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चीजें अलामती तौर पर इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है कि जब आप इजैकुलेट करते हैं तो एक वो उछलता हुआ पानी होता है, और 1400 सालों से उलमा का जो अजमा है वो इसी के ऊपर है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, अचानक से आपको लगा कि यार ये तो हमारी किताब के अंदर से एक फ्लॉ निकाल लिया गया। तो आपने क्या किया कि आपने वो जो क्लासिकल मेथड होता है कि जनाब यहां पर अल्लाह ताला की मुराद ये नहीं थी। अगर अल्लाह ताला की मुराद ये नहीं थी जो तफसीर में बयान की गई है, सो इट मीन्स दैट if you are trying to tell something else, then you are a better communicator than your God. Please. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई नहीं है। अवैस भाई, अगर शायद आपके सुनने में थोड़ा-सा जो है वो मैं करेक्शन करूँ, मिस्टेक हुई है। मैंने ये कहा है कि तर्जुमा, तराजिम, यानी जो तर्जुमे में लिखा हुआ है मैदा, तफासीर में नहीं लिखा हुआ। तफसीर इब्न कसीर और तबरी के मुताबिक मैदा सिर्फ़ समझाने की गर्ज़ से लोगों को इसलिए कहा गया है कि लोग उसको बआसानी इमेजिन कर लेते हैं कि मैदा क्या है, और हर आम शख्स को पता होता है। साथ लेकिन में लोग कंफ्यूज होंगे, ये मैदा है, मैदा, ये जो पेट के अंदर होता है वो मैदा होता है, जो आटा के साथ पराठा पकाते हैं वो मैदा होता है। ये जो पेट के स्टमक, अंदर मैदा, मैदा। स्टमक, स्टमक मैं कह देता हूँ। हाँ, स्टमक कह लें। उसको उसको जो है वो लोग आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या होता है। उसके जो नीचे नीचे का जो तौलीदी, यानी आपने जो कहा ना टेस्टिस में से जो नुत्फ़ा बनता है, वो बिल्कुल सही है, और तफ़ासीर में इसकी पूरी डिटेल इसी तरह लिखी हुई है। तो इसका हरगिज़ मतलब तराइब, जो उन्होंने लफ्ज़ तराइब इस्तेमाल किया, तराइब का मतलब स्टमक है ही नहीं। चाहे आप हम्म। कहीं से भी अरबी के अंदर आप उसको तो साथ में इसका इसका आपके नजदीक क्या तर्जुमा है कि जो पीठ और पसलियों के बीच में से उछलता हुआ जो पानी है, पीठ और पसलियों के बीच में, मुझे तो लफ्ज मैदा या मैदा कहीं पर याद ही नहीं आ रहा ना, मुझे तो ये याद पड़ता है कि ये पीठ है, यानी आपकी बैक है, और आपकी पसलियां है, आपका डायाफ्राम है, ठीक है। आपकी बैकबोन और डायाफ्राम के अंदर कोई ऐसी जादुई तिलिस्माती जगह है जहां पर से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और उछलता हुआ सीमन निकलता है। तो ये तो फैक्चुअली रॉन्ग है ना, ये तो गलत बात बयान की गई है आपके कुरान में। नहीं, इसको कहते हैं पीठ, और जो यानी पीछे की पुश्त और आगे का जो मैदा है, इसके दरमियान में तौलीदी बालाई हिस्सा होता है। तौलीदी हिस्सा जो होता है उसके, यानी जो आपने कहा कि टेस्टिस जो है वो मैदे के नीचे जो गुर्दों के दरमियान से जो वो ये क्रिएट करता है, नुत्फ़ा जो पानी क्रिएट करता है, वो मेडिकल साइंस, एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ये कहता है। लेकिन इसका जो माख़ज़ बनता है, ओरिजिन, बुनियाद जिसे कहते हैं, मतलब शुरुआत, वो जो है उसने तफ़ासीर में, कुरान पाक में इसको वाज़ेह वहाँ से किया है। तो इसका मतलब वो स्पर्म हरगिज़ नहीं है वो उछलने वाला पानी। तो मैं यही चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो तराइब है, तराइब उन्होंने उसका मैदा, उन्होंने ख़ास तौर पर इसको मैदे का लफ़्ज़ ज़िक्र किया ना, यानी स्टमक का लफ़्ज़ ज़िक्र किया, उन्होंने दिखाया कंप्यूटर में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि तराइब का मतलब स्टमक नहीं है, अरबी लुगत के मुताबिक अ, वो स्टमक नहीं है। ये जो जब एक आम इंसान इजैकुलेट करता है और उसका जो स्पर्म्स है उसके पीनस से उछल कर बाहर आते हैं, तो इसके अलावा उछलते हुए पानी से क्या मुराद है? उछलते हुए पानी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर इसको जब मर्द मर्द और औरत का जो तौलीदी हिस्सा होता है, यानी बालाई हिस्सा जो इलाका होता है, उसके दरमियान में जो अब अंदर का जो सिस्टम है, उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम मेडिकल साइंस में जाके पढ़ेंगे तो हमें जब पता चलेगा कि वो जो पानी वहाँ से, मतलब उसको निशानी बताइए उछलने वाले पानी को, जबकि वो बुनियादी वहाँ से जब स्पर्म बनना शुरू होता है, ये उसको बताया गया उछलने वाला पानी। सर, ये जो आपका डायाफ्राम होता है उसके पीछे बालाई तौलीदी हिस्सा जिसको आप उर्दू जबान में कह रहे हैं, उसका कोई नाम पता है आपको? क्या चीज पाई जाती है? क्योंकि मेरे जहन में तो उसके नीचे सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, अपेंडिक्स आ रहा है। बालाई तौलीदी हिस्सा जो है उससे आपकी क्या मुराद है? कोई कोई ऑर्गन आपको याद है?
ऑर्गन तो मुझे खासा याद नहीं है क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है मेडिकल साइंस, लेकिन जो है वो मैदा नहीं है, मैदे से नीचे का हिस्सा यानी उसके दरमियाना दरमियाना कोई हिस्सा है जिसके अंदर स्पर्म नहीं कहा गया, वो छलने वाला पानी बुनियाद यानी ओरिजिन माखज़ कहा गया है। तो सर ये तफसील वो आप पेट के अंदर तो 1400 साल पहले एक आदमी नहीं देख सकता था ना, इंसान के पेट के अंदर किसी बालाई तौलीदी हिस्से में पानी उछल रहा है। वो तो सिर्फ जी। देखता था कि जब उसका पीनस इजैकुलेट करता है तो वहां से पानी उछलता है। उसे तो नहीं पता था कि 1400 साल के बाद कराची में साद खान बल्कि हमें ये बताएंगे कि पेट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी उछल रहा है। तो कुरान तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन को बयान कर रहा है ना कि हमने तुम्हें एक उछलते हुए पानी से पैदा किया, तुम हकीर चीज हो। देखें, ये एक निशा कुरान जो है वो हमेशा किसी भी चीज़ की निशानी बताता है, एग्ज़ैक्ट नहीं बताता। निशानी से मुराद के अंदर उसने एक दरमियान में एक चीज़ बता दी है कि अगर वो आप उसको अंदर देखेंगे, जब आप रिप्रोडक्टिव पेट सिस्टम को काट के कौन देखेगा? कुरान की आयत पढ़ने वाले मौलवी पेट काट के नहीं देखेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा पेट काट के देखेंगे, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप स्टडी करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा तफ़सीर इब्न कसीर के मुताबिक अगर आप उसको मुकम्मल टैली करेंगे ना, मैंने तफ़सीर का नाम बता दिया आपको, तबरी और तफ़सीर। अगर अरे आप इसको इब्ने इब्ने कसीर की क्या मजाल कि वो अल्लाह ताला के अल्फाज के अंदर अपनी तरफ से एडिशन करें। तबरी की क्या मजाल कि वो अल्लाह ताला के अल्फाज में अपनी तरफ से एडिशन करें। आप सूरह तारिक की उस आयत जो आपके ख्याल में जिसका माखज़ आपके अल्लाह ताला की जात है, आपके अल्लाह ताला ने वो बातें नहीं की जो तफसीर इब्ने कसीर ने की हैं, वो तफसीर इब्ने तबरी ने की हैं। ठीक है, वो एक आम इंसान थे, उनसे गलती का एहतमाल था। जो आयत का तर्जुमा है कि हमने इंसान को पीठ और पसलियों के बीच में से उछलते हुए पानी से पैदा किया, इसका मतलब यह है कि आप इस कुरान को जिस अल्लाह की किताब समझ रहे हैं, उस जमाने के अरब ये समझते थे कि पीठ और पसलियों के दरमियान से उछलता हुआ पानी इसीलिए पिछले इतने प्रेशर से आता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बात सिर्फ मुस्लिम सिविलाइजेशन से मंसूब करना भी गलत है। उससे पहले ये बात रोमन सिविलाइजेशन के अंदर भी आम थी, ये बात ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर भी आम थी, ये बात बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के अंदर भी आम थी। और चूंकि आपके मजहब के अकायद और मामलात पिछली सिविलाइजेशन से कॉपी पेस्ट हैं, तो ये चीज भी एज इट इज मुसलमानों ने कॉपी करके कुरान में डाल दी और अल्लाह ताला से मंसूब कर दी, जिसको आज आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। चलें, किसी हद तक आपने ये तो माना कि ये कॉपी है, झूठ नहीं है। इससे डॉक्टर सैयद साहब को एक तरफ हो रहे हैं। यार साहब, आप यू आर सो आपने तो माना है। इनोसेंट, यू आर सो इनोसेंट, ट्रस्ट मी। जब यू आर आप इसको आल्सो कॉपी मान इनोसेंट। जब आप इसको कॉपी मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुरान को मैन मेड मान रहे हैं। नहीं, नहीं, मैंने तो कॉपी आपकी वजह से माना है। आपने कम से कम अभी इसको डिफेंड करने के बजाय कॉपी तो माना ना। अब ये है कि जो मुझे ये बताइए कि साइंस ने कहाँ से इसको जो है वो रिलेट किया है या इसका रेफरेंस दिया है, जहाँ पे आपने ये रोमन से इसको जो है आपने बताया या इसको जो है वो दीगर किताबों से बताया, साइंस ने कहाँ एग्री किया है कि जी हमने वहाँ से इसको लिया? साइंस ने क्यों एग्री करना है सर? ये हाँ, दावा तो रिलीजन का है ना। अगर यही आप इसी तरह अगर अगर आप रोमन फिजिशियन गेलन की किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी इस उछलते हुए पानी का जिक्र है। अगर आप एंशियंट ग्रीक फिजिशियंस का काम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इवन एरिस्टोटल के काम के अंदर इस उछलते हुए पानी का जिक्र है, एरिस्टोटल की बायोलॉजी में। तो एरिस्टोटल की जो बायोलॉजी है, मिसाल के तौर पर आपके कुरान की पहली आयत क्या है? इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि मर्द का सीमन जब औरत के मेंस्ट्रुअल ब्लड से मिलता है तो जमा हुआ खून का लोथड़ा पैदा होता है, जिससे इंसान की अफजाइश होती है। और ये एज इट इज आपके कुरान के अंदर पहली वही की सूरत में कॉपी की गई है। ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी। आज हमें पता है कि जमा हुआ खून का लोथड़ा सिर्फ एबॉर्शन के वक्त पैदा होता है और इंसान की अफजाइश जायगोट से होती है। आपकी तो पहली वही इकरा बिस्मी रब्बी कल्लजी खलक वही गलत है। अगर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा ही दिया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ पे, तो हम्म, मैं आज आपको ये बता दूँ कि आपकी सर तहकीक कमज़ोर है। हम्म। आप मुझे ये बताइए कि ये सर जो पहले वो ख़लक़ उछलते हुए पानी का कजिया हल कर लें, फिर आते हैं इसके ऊपर और फिर चलते हैं वो अगली आयत के ऊपर और फिर चलेंगे मुफ्ती शुमाइल के ऊपर। दिस इज आवर नहीं, पाथ टुडे। उछल एक आया आपने नहीं, एक ब वो हो गया सर, मेरी तरफ से वो वाला हो गया। जो उछलता हुआ पानी था, उसको बस आपने स्टडी करना यानी है। ये जो आप उछलता नहीं, हुआ पानी जो है पीनस से नहीं निकल रहा है, पेट के अंदर बालाई तौलीदी निजाम से निकल रहा है और उस ऑर्गन का नाम आपको नहीं पता है। नहीं सर, वो मर्द और तौलीदी और बालाई हिस्सा जो है इसको तफ़सीर में जितना कह के मुख़ातिब किया गया है, मैं उतना ही कहूँगा ना सर।
अब आपने जो मुझे ये कंफ्यूज किया है खलकल इंसाना मिन अलक पर, कि हमने आपको जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया और ये वो आपकी लोथड़ा। नजर से ट्रांसलेशन गुजरी होगी ना। जी, जी, बिल्कुल। ये जो लोथड़ा है और ये सिर्फ़ अबॉर्शन के वक़्त आता है, मैं हम्म, आज तक ये समझ नहीं पाया कि आपने जो ये इसका तर्जुमा किया है खलकल इंसाना मिन अलक, कि हमने आपको हम्म, जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इसमें आप हम्म, खून का लोथड़ा इतनी बड़ी उर्दू बोल रहे हैं, इसका तर्जुमा हम्म। किस चीज़ का कर रहे हैं? मौलाना ये फतेह बताएँगे? मोहम्मद जालंधरी का तर्जुमा, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसानु मिन अलक। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। नहीं, आपने कभी खुद तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि इस सर आयत के अंदर मुझे लगा कि आपके उलमा कराम ने अरबी समझ कर ही तर्जुमा किया होगा। अगर गलत किया तो बता दें, मैं अपना इल्जाम वापस ले लेता हूँ। जी, बिल्कुल। खलक माने खल्क किया, इंसाना इंसान को, मिन माने से, अलग माने जमे हुए, चिपके हुए और लटके हुए से। खून का जमे लोथड़ा तो सर यहाँ है ही नहीं। जमे हुए, चिपके हुए, लटके हुए क्या? जी, जमे जी, मैं हुए, आपको चिपके हुए, लटके हुए क्या? जी, इसको पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे खून का लोथड़ा नहीं है, खून का मतलब लोथड़े की मौलाना तस्वीर फतेह है। मोहम्मद जालंधरी ने गलत ट्रांसलेट किया। आप मुझे अगर बोलने दें तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ उन्होंने क्यों किया। खलकल माने खल्क किया, इंसाना इंसान को, मिन माने से, अलग माने जमे हुए, चिपके हुए और लटके हुए से। खून का लोथड़ा तफसीर में इंसान को समझाने के लिए बताया कि वो, अब ज़ाहिर-सी बात है, पेट में घुस-घुस के हर इंसान तो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ेगा। उसको सिर्फ़ तसव्वुर के लिए समझाने की गर्ज़ से खून का लोथड़ा तफासिर और तशरीह की किताबों में कहा गया है। कुरान में इसका तर्जुमा है ही नहीं खून का लोथड़ा सर। अगर मिल जाए तो मैं हाज़िर, मेरा सर हाज़िर सर आपके लिए। साद ये साद साद आपको पता है, साद आपको पता है आपने अभी क्या किया है? आपने आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अभी इससे पहले जब आप सूरह तारिक वाली आयत को डिफेंड कर रहे थे, जब आप सूरह तारिक वाली आयत को डिफेंड कर रहे थे, तो उसमें आप तफासीर का सहारा ले रहे थे, ठीक है? उसमें आपने तफसीर इब्ने कसीर का, तफसीर इब्ने कहा भी तबरी, है, मैंने यानी तफसीर को हाँ, गलत नहीं आप कहा सर। तफासीर को इंडोर्स कर रहे थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि अवैस साहब, आप जमा हुआ खून का लोथड़ा तफसीर की बुनियाद, और अब आप तफासीर को अंडरमाइन कर रहे हैं। यानी सूरह तारिक वाली आयत में आप तफासीर को आप ऊपर लेकर आ रहे थे, और अब आप तफासीर को नीचे लेकर जा रहे हैं। दिस इज मैं रॉन्ग। अभी मैं तफ़सीर को ऊपर ही लेकर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको तफ तफ तफ़सीर हमेशा डिटेलिंग होती है। किसी भी चीज़ की डिटेलिंग होती है। अब आप ये देखें कि अरबी अगर इतने इतने अल्फ़ाज़ में अरबी है और तफ़सीर इतनी बड़ी है, तो फिर लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएँगे अगर पूरी तफ़सीर एक आयत के तर्जुमे में लिख दी और कौन इसको समझेगा? तो आयत का तर्जुमा मुख्तसर किया जाता है, जितना होता है उसके बाद उसकी डिटेलिंग तफ़सीर में नहीं लिखी साहब जाती है। साहब साहब साहब, अगर लेकिन अगर 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 एक तफसीर अल्लाह ताला के कलाम की एक ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन होती, तो फिर दुनिया में एक तफसीर मौजूद होती। दुनिया में 800 से जायद तफासिर की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तफसीर मुफस्सिर का जाती ख्याल होती है, और हर मुफस्सिर एक आयत को डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने तर्जुमा उल कुरान के अंदर लिखा है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, साद साहब के ख्याल में ये तर्जुमा गलत है। मैंने कब कहा गलत है? मैंने कब कहा गलत है? मैंने कहा कि जमा हुआ खून का लोथड़ा जिसे कितादम और कितादम जिसका अरबी लफ्ज़ बनता है, वो इस आयत में मेंशन नहीं है। इसको समझाने की गर्ज़ से आसानी के लिए तफ़सीर में लोगों को दिया। तफ़सीर गलत नहीं है, कुरान का तर्जुमा गलत नहीं है। अब आप मुझे थोड़ा-सा मौका दें, क्योंकि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कुरान पर, हम्म, तो मुझे इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने का मौका दें। देखें, ये जो हम्म, खलकल इंसान मिन अलक, अलक के जो मायने होते हैं वो जमा हुआ, चिपका हुआ और लटका हुआ। इसको एम्ब्रायोलॉजी में एम्ब्रायो क्लिंगिंग कहते हैं। यानी जब जो यूट्रस होता है, यूट्रस से जो इब्तिदाई सूरत पैदा होती है, हमल की जो इब्तिदाई सूरत पैदा होती है, वो इस तरह से होती है कि जैसे एक जोंक होती है ना, जोंक, जानवर जो होता है, उसको इंसान के जिस्म पे अगर चिपका दिया जाए, तो वो ऐसी सूरत पैदा करता है कि वो लटका हुआ होता है और वो यूट्रस से खून चूस रहा होता है, खून लेकर बन रहा होता है। तो अलग माने जमा हुआ, चिपका हुआ, लटका हुआ, इसको एम्ब्रायो क्लिंगिंग कहते हैं मेडिकल साइंस की ज़बान में। एक रत्ती भर का इसमें तज़ाद नहीं है। अगर निकल जाए तो हम्म। मैं अभी के अभी एथियस्ट होने के लिए तैयार हूँ। मैं इस आयत साथ पर इतना साहब बड़ा साथ साहब, मुझे लगता है कि आपने शायद बायोलॉजी एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है। और जिसको आप एम्ब्रायो कह रहे हैं वो एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट से डेवलप होता है। ठीक है, मैं आपके एक्सेंट का या तलफ्फुज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं एक दोस्त की तरह उसे करेक्ट कर रहा हूं। एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट से डेवलप होता है, वो डेवलपमेंट की एक लेटर स्टेज है। ठीक है, मेरा हमारा ये कहना है कि जब आपके अल्लाह ताला ये कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह सूरह तारिक वाली आयत में उछलता हुआ पानी हर कोई देखता था,
ठीक है। तो इसी तरह औरत का मेंस्ट्रुअल ब्लड भी हर कोई देखता था, मर्द का सीमन भी हर कोई देखता था। और ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि जब मर्द का सीमन औरत के मेंस्ट्रुअल ब्लड से मिलता है तो जमा हुआ खून का लोथड़ा बनता है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये जो आप एम्ब्रियोलॉजी की खुफिया और अंधेरी ब्रांचेस का जिक्र करके अपने कुरान की पहली वही को डिफेंड कर रहे हैं ना, उस जमाने में माँ का पेट का जो अल्ट्रासाउंड था वो शायद लोगों के पास नहीं था। पेट के अंदर क्या है ये झांक कर कोई नहीं बता सकता था कि वो एक खुफिया जो अंधेरी रात है उसके अंदर वो एम्ब्रियो है और जाइगोट है। ये क्योंकि एम्ब्रियो लेटर स्टेज है डेवलपमेंट की, जाइगोट फर्स्ट स्टेज है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको मान लेना चाहिए कि आपका जो कुरान है वो एंशियंट जो सिविलाइजेशंस है उनकी तरफ से कॉपी पेस्टेड है और किसी डिवाइन गॉड की जानिब से नाजिल करता नहीं है। अमित भाई, मैं आपकी सादगी पर कुर्बान जाऊं, मुझे आप इसलिए इतने ज्यादा पसंद हैं कि पहले आप कुरान की आयत को गलत कहते हैं और कुरान की आयत को गलत कह के आप अपनी पिछली पूरी जो भी एरिस्टोटल को जो है वो आप गलत कह देते हैं, सबको गलत कह देते हैं, और उसके बाद जब कुरान सही साबित होता है तो फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कह देते हैं। तो मैं आपकी सादगी पर कुर्बान। कुरान सही तो कब साबित हुआ है? सॉरी। मैं तो कह रहा हूं कि कुरान का दावा भी गलत है, एरिस्टोटल का दावा भी गलत है, वो कॉपी देखें पेस्ट ना। है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आयत जो है एंशियंट सिविलाइजेशन से ये ख्याल कॉपी पेस्टेड है। उनका दावा भी गलत था, इनका दावा भी गलत है। अल्लाह का तो अगर कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके ओके ओके, मैंने ये कहा कि जो अलग का मतलब होता है वो चिपका हुआ, लटका हुआ और जमा हुआ होता है। यूट्रस से जो इब्तिदाई सूरत हासिल होती है कि जिस तरह से एक ऐसे जोंक की तरह इब्तिदाई सूरत हासिल होती है कि जो बिल्कुल बुनियादी मरहला होता है हमल का। अगर ये बात साइंस से गलत साबित होती है तो मैंने आपको कहा कि आप मुझे अगली पॉडकास्ट में ये बात लाकर पेश कीजिए, और जी मैं एथियस्ट होने के लिए तैयार मुझे हूँ। मुझे 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 ये बताइएगा कि आपने कहा चिपका हुआ, जमा हुआ और लटका हुआ। जमी हुई चीज लटक कैसे सकती है? देखें, अरबी ज़बान में हमेशा एक अल्फ़ाज़ के 2 या 3 मायने निकलते हैं। जैसे इंग्लिश में यू के मायने आप, तुम और तू के निकलते हैं। तो जब हम यू कहते हैं तो उर्दू में हम समझ जाते हैं ना, इसका मतलब आप भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है और तू भी हो हम्म, सकता है। इसी तरीके हम्म, से अलग के जो मायने हैं वो यानी कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस के साथ एक चीज़ जम जाती है, जम के यानी बढ़ना शुरू होती है और फिर वो लटकना हम्म, शुरू होती है, यानी एक लहराती हुई सूरत पैदा होती है, इब्तिदाई सूरत जो होती हम्म, है। अब उसको आप जमा हुआ से समझ लें, चिपके हुए से समझ, चिपका हुआ यानी यूट्रस से चिपका हुआ होता है, और लटक रहा इस तरह होता है जैसे जोंक जो जानवर होता है उसको इंसान के जिस्म पे लगा दिया जाता है और वो लटक रहा होता है। ऐसी इब्तिदाई सूरत जो हमल की हम्म। पैदा होती है इसको कहते हैं अलग, यानी अच्छा साद भाई, इम्ब्रियो। साद भाई, अब मैं आपकी खिदमत में ना, मुझे मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है। आज आप बड़े हथियारों से लैस होके आए हैं साद भाई। कुरान के जो मुखातिब 7वीं सदी के अरब थे ना, उनसे कुरान जो है उन निशानियों के ऊपर बात करता है जो वो निशानियां देख सकते थे। ठीक है ना, वल अस्र, कसम है जमाने की, चेंजिंग टाइम की। व तीनी व जैतूनी, ठीक है ना, वो इंजीर की कसम देता है, जैतून की कसम देता है। वो विजिबल चीजें थी जिनको, ठीक है ना, दरियाओं में चलती हुई कश्तियां, ठीक है ना, आसमानो जमीन, वो विजिबल चीजें जो कि उस वक्त का इंसान देख सकता था, उनको बताकर अपनी खुदाई का दावा करता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो जो जमा हुआ, लटका हुआ, वो जो अंदर यूट्रस के अंदर है, इसको तो उस जमाने का अरब देख भी नहीं सकता था। ठीक है ना, वो उछलते हुए पानी को तो देख भी नहीं सकता था। और जो उछलता हुआ पानी जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे मुराद सीमन ही है। और यहां भी जमा हुआ खून का लोथड़ा, क्योंकि वो एरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि जो मर्द का सीमन है औरत के मेंस्ट्रुअल ब्लड से मिल रहा है। तो आपका अल्लाह जो है खुद पर ईमान लाने के लिए अरबों को इनविजिबल चीजों की निशानियां क्यों देगा जिसको वो वेरीफाई नहीं कर सकते देखकर? अवेश भाई, आपने कहा कि जो चीज़ें नज़र आती थीं अल्लाह ताला उससे रिलेटेड बात करते थे। मुझे ये एग्जैक्टली। बताइए कि कुरान पाक में फरमाया कि हम आसमान को वुसअत दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नासा इदारा नहीं था, रॉकेट नहीं था कि वो खला में जाके देखें कि आसमान को वुसअत कैसे दे रहे हैं। बिग बैंग जो है वो कुरान में नहीं था, तो बिग बैंग जो है वो अलग है, आसमान को जो है वो। मुझे नहीं पता कि आपके नबी को बिग बैंग का पता था या नहीं पता था, लेकिन जिस आयत की जानिब आप इशारा कर रहे हैं उसमें वुसअत दे रहे हैं नहीं है, वुसअत दी है। ठीक है ना, और सबके अगर सामने एक वसी आसमान नजर आता था। अगर आई वुड लाइक यू टू स्टिक टू द लेट मी आयत लेट मी which we क्लियर वन were थिंग, talking. ओनली जस्ट वन थिंग, लेट मी क्लियर वन थिंग। आपने कहा कि हम उस कायनात को वुसअत दे रहे हैं, उसको देंगे या दी है। अगर तो ये अल्फाज दी है वाले आ जाते हैं ना, तो सर मेरा फिर सर आपके लिए हाजिर। उसमें जो प्रेजेंट सेंटेंस में ये आयत लिखी है, प्रेजेंट सेंटेंस में आप अभी पढ़ें, अभी तर्जुमा निकालें, अभी आप अच्छा, व्यूवर्स देखें। उस तर्जुमे में जमीन और आसमान का जिक्र है या कायनात का जिक्र है? आसमान का जिक्र।
और इसका मतलब है तो उसको आप बिग बैंग थ्योरी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बिग बिग बैंग बैंग थ्योरी थ्योरी से में तो कनेक्ट नहीं स्पेस टाइम किया। फैब्रिक एक्सपैंड कर रहा है ना। मैंने इसको बिग बिग बैंग बैंग जमीनों आस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, नॉट बिग बैंग थ्योरी। नहीं नहीं, मुझे बताइएगा कि जमीनों आसमान की जगह आपके अल्लाह ताला ने कायनात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, उसमें गालिबन जो मुझे याद पड़ रहा है आसमान का है, क्योंकि हम्म। मैं भी एक इंसान हूँ, तो जो आया आपकी बातों से आया जो मेरे ज़हन में आई, तो मुझे इतना याद है कि ये आयत प्रेज़ेंट सेंटेंस में है कि हम कायनात को या आसमान को वुसअत नहीं, दे रहे हैं, यानी आपके नजदीक कुर्सी और सोफा एक ही चीज है, आपके नजदीक आसमान और कायनात एक ही चीज है। नहीं, नहीं, आसमान आसमान उसमें आसमान का वर्ड यूज़ किया, नहीं आसमान का, नहीं, आप पढ़ें। आपके आपके अल्लाह ताला को कायनात का लफ्ज नहीं आता था। आपके अल्लाह कुरान ताला किस आप जगह पर आपके कायनात आपके का वर्ड यूज़ किया था? आपके अल्लाह ताला आसमान से मुराद कायनात लेते हैं, यानी नहीं, आसमान से पार जब खला शुरू पॉइंट होती है तो हमारा आपके अल्लाह प्रेज़ेंट की सेंटेंस कायनात नहीं था। खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएँ, पॉइंट हमारा प्रेज़ेंट सेंटेंस था ना कि हम दे हम्म। रहे हैं या दी है, आपने ये कहा। तो इस पॉइंट पे रहिए और मुझे सर, बताइए कि वो मुझे वो उस आयत का जो तर्जुमा याद है, उसमें मैंने तर्जुमा पढ़ा है कि और हमने ही जमीनों आसमान को पूरी कुव्वत से खल्क किया और हमने ही इसे वुसअत दी। वुसअत दी ये पास्ट टेंस है, मैं बताता हूँ, एक्सपेंशन, याद करो। कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन नहीं है, पहली बात। और मुझे ये बताइएगा कि इस आयत में आपने जमीनों आसमान को बड़े आराम से रिप्लेस कर दिया कायनात से। आप अल्लाह ताला के अल्फाज की सेंटिटी का ख्याल ही नहीं रखते। आपके अल्लाह ताला कुछ कहते हैं, तबरी कुछ कहता है, कसीर कुछ कहता है, साद खान कुछ कहता है। आप अपने अल्लाह ताला के अल्फाज तब्दील क्यों कर देते हैं उनको जलन करने के लिए, फिटन करने के लिए? देखें, तब्दील कोई भी नहीं करता। कुरान अब अरबी जो है वो तो एक जगह पर है ना। आप हम्म। ये बात अरबियों से जाके पूछ लें, जो अरबी ठीक है। लैंग्वेज जानते हैं, अच्छा वो साहब, आपको बता जरा देंगे कि ये जरा आयत जरा प्रेजेंट सेंटेंस में है अब या जरा पास्ट वापस आ सेंटेंस में जाएं। है। अब जरा वापस आ जाएं, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके अल्लाह ताला अरबों को जो चीजें नजर आती हैं उनकी निशानियां दिखाकर अपनी खुदाई की दावत देते थे, ठीक है ना। तो जमा हुआ खून का लोथड़ा जो है, उनकी एक विजिबल ऑब्जर्वेशन थी, उनको एक विजुअल ऑब्जर्वेशन थी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड और सीमन मिलता है। इसी तरह उछलता हुआ पानी भी एक विजुअल ऑब्जर्वेशन थी। आपने उछलते हुए पानी को पीनस से पीछे करके आपने पेट मैदे के पीछे बालाई तौलीदी हिस्से में डाल दिया और उसका नाम भी नहीं बताया। तो आ, इनविजिबल ऑब्जर्वेशन की आपकी अल्लाह ताला क्यों मिसाल देगा? इसी तरह मुझे ये बताइएगा कि जमा हुआ, चिपका हुआ, लटका हुआ, ये अगर यूट्रस के अंदर की बात हो रही है तो उस आयत को तो उस जमाने में कोई इंसान बशमूल आपके नबी वेरीफाई नहीं कर सकते थे। आपके नबी तो यूट्रस के अंदर झांक के नहीं देख सकते थे अनलेस के यही तो जिब्रील मौजूदा अमीन। है, इसीलिए तो वो पैगंबर है, इसीलिए तो इल्हामी यानी किताब है, इसीलिए यानी तो वही है। यानी 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 ये वो हमारा ये जो आयत है, ये जो पहली आयत है, ये उस जमाने के मुसलमानों को खुदा की खुदाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस जमाने के मुसलमानों के लिए है जिनके जमाने में अल्ट्रासाउंड इजाद हो चुका हो। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी अगर कोई भी ऐसी हैरान कुन निशानी दी है ना, जो बिग बैंग से मैच करती है या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से मैच करती है या इस तरह की जो भी आयत हैं, वो जो जो मैच करती हैं, वो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि इन निशानियों को देखो और जानो और मुझ पर ईमान लाओ कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, यानी यही एक खुदा साद है। भाई, यही यही पूछ रहा हूं कि उस जमाने में जब हजरत उमर ये आयत सुनते थे, या हजरत अबू बकर सिद्दीक ये आयत सुनते थे, या हजरत उस्मान ये आयत सुनते थे कि इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, और साथ कह रहा है कि जमा हुआ, चिपका हुआ, लटका हुआ। तो ये आयत उस जमाने के मुसलमान तो यूट्रस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे, तो वो इस आयत को कैसे लेते थे, ये पूछ रहा हूँ। वो इस आयत को ऐसे लेते थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक इल्म दे दिया, तो उनके लिए वो इल्म इतना काफ़ी था, उन्होंने सुन लिया, उसको समझ लिया, बात को समझ लिया। अब मतलब देखें कि मतलब आपने हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से मॉडर्न साइंस और अल्ट्रासाउंड की मदद से इस पहली आयत को ज्यादा बेहतर समझ लिया है। नहीं, नहीं, अगर उन्होंने बेहतर ना समझा होता, तो हम तक ये आयत बेहतर तरीके से कैसे पहुँच सकती? हम तो हर चीज़ को टैली करते हैं ना 1400 साल पहले, और मुसलमान के नहीं लिए तो नहीं, हैरान मैं आपसे अल्फाज की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर जब ये सुनते थे कि इस पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो जमी हुई चीज है वो यूट्रस के अंदर है, तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो यूट्रस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। तो वो इस आयत से मुराद क्या लेते थे कि अभी हमें इस आयत का मतलब नहीं पता, या ये लेते थे कि वाकई जमा हुआ खून का लोथड़ा है? बड़ा सादा सा सवाल है। वो इस मैं हाँ, मैं भी वन टाइम में इसका जवाब दे रहा हूँ। वो इस आयत से मतलब ये लेते थे कि हम उस रब पर ईमान लाते हैं, ये उस रब की हिकमत है, ये उसकी कुव्वत है,
ये उस रब का मौजज़ा है कि उसने हमें ऐसे बनाया। वो बता रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसे बनाया तो तुम देखो कि तुम क्या थे और तुम किस तरह से पैदा नहीं हुए। नहीं साद भाई, जब वो यूटरस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे तो फिर उनका रब ने उनको ऐसे बनाया वाली बात कैसे बता रहा है? वो तो यूटरस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। वो ये तो जानते थे ना कि माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं, कि ये भी नहीं जानते थे? सर, माँ के पेट से तो गाय का बच्चा भी पैदा होता है, माँ के पेट से तो हर एनिमल नहीं, किंगडम के अंदर बहुत सारी पैदाइशें होती है। मैं हैवानों आपसे में पूछ रहा हूँ, हैवानों में फ़र्क होता है। तो आपके वो तो ये आप जानते थे ना कि हम आपके माँ के अल्लाह पेट से ताला पैदा हो रहे हैं, तो आपके किस तरह अल्लाह पैदा हो ताला रहे हैं उसको अल्लाह ने आपके बताया दैट। अल्लाह ताला विजुअल निशानियां बताकर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ रागिब करते हैं थ्रू आउट द कुरान। इन इनविजिबल निशानियां नहीं बताते हैं, ठीक है ना, विजुअल निशानियां बताकर लोगों को ओके रागिब सर, करते हैं। आपका नज़रिया मैं इसमें क्या हजरत कह सकता उमर हूँ? मैंने हजरत आपको उमर को, हजरत अबू बकर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को, अशरा मुबशरा को, इंक्लूडिंग आपके पैगंबर को यूट्रस का नाम तक नहीं आता था, जो आज आप कह रहे हैं। मतलब वो आप सोच रहे हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं। आपके नहीं नहीं, हिसाब से उनको इंग्लिश उनको बोलनी। उनको इंसान के जिस्म की इंटरनल एनाटॉमी आती थी। देखें, उन्होंने अलग जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एक अरबी समझ जाता है कि लफ्ज़ अलग का मतलब क्या है, ये उनकी लैंग्वेज है। मैंने हम्म। आपको जैसे बताया कि इंग्लिश में अगर आप खाली यू बोलो, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है अपनी लैंग्वेज में कि ये आप भी बोल रहा हो सकता है, तुम भी बोल रहा हो सकता है, तू भी बोल रहा हो सकता है, लेकिन इसका कोई चौथा मतलब नहीं हो सकता यू का। नहीं तो इस तरह अलग से अलग का जो ट्रांसलेशन मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने किया, गलत किया है। नहीं, देखें, जो एक एक लैंग्वेज की जब ट्रांसलेशन की जाती है, हम्म। तो उसको जो जिनकी वो ज़बान नहीं होती, उनको उनकी ज़बान के तरीकों से और मिसालों से समझाया जाता है। इसीलिए उसको तफ़सीर को बड़ा कर दिया जाता है। अब जैसे कि सरमद अहमद साहब ने दूसरी आयत में जो बहुत बड़ा फ़ाउल किया और जिस पर उनको नहीं नहीं, आप जरा एप्रिसिएशन अभी मिली। अभी अभी मैं वापस सरमद साहब को डिफेंड करूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने तफसीर में नहीं, कुरान के तर्जुमे में लिखा है कि हमने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। क्या आपको इस तर्जुमे के ऊपर एतराज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। सर, वो समझाने के लिए उन्होंने लिखा। खून का लोथड़ा इंसान को समझाने के लिए लिखा, बाकी उसकी डिटेल तफ़सीर में है। सर, यूट्रस मैं के अंदर सरमद जो अहमद साहब चीज से यूट्रस के अंदर जो चीज जमी हुई, चिपकी हुई, लटकी हुई है, उसको समझाने के लिए खून का लोथड़ा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने लिखा। देखें, अब हर शख्स तो डॉक्टर नहीं होता, हर शख्स तो इंजीनियर नहीं मौलाना होता। फतेह मोहम्मद जालंधरी डॉक्टर थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर शख्स, आम शख्स को समझाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो वो आसानी से समझ सकें। अगर हर हम्म। शख्स डॉक्टर है तो वो पूरी मेडिकल साइंस पढ़ता है, तो फिर हम उसके अच्छा हम अपना वजूद लेकर उसके पास जाते हैं कि देखो हमें क्या हो गया। तो डॉक्टर हमें बता रहा होता है कि हमारे अंदर ये मसला है, ये हम अपने अंदर का वजूद ही नहीं जानते। डॉक्टर से हम कहते हैं कि हमारे एलर्जी हो रही है, तो मैदे में कोई मसला हुआ होगा, या वो डॉक्टर हमें बताएगा, जबकि वो अलग वजूद है और हम अपना अलग वजूद है। तो ये तो लॉजिकल सी बात है ना। हर शख्स मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकता ना, तो उनको उनके मुताबिक समझाने के लिए तफासिर में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपने चूंकि गलत करार दिया कुरान को, कहा कि पहली आयत ही गलत है, नाउजुबिल्ला, तो मैंने उस पर हम्म। आपको चैलेंज किया कि अगर ये आयत गलत हो तो सर, मेरा सर आपके लिए हाजिर। नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जमा हुआ खून का लोथड़ा जो है वो अल्लाह ताला की मुराद ये नहीं थी। अल्लाह ताला की मुराद यूट्रस की अंधेरे के अंदर जो चिपका हुआ, लटका हुआ है, वो थी। तो जी। यूट्रस के अंदर तो उस जमाने के मुसलमान झांक कर नहीं देख सकते थे, तो वो किस बुनियाद पर इस बात की गवाही देते थे कि हमारे अल्लाह ताला ठीक कह रहे हैं, और काफरों को बताते कि ये देखो हमारे अल्लाह ताला ने तुम्हारे यूट्रस के अंदर की बातें जो हैं वो तुम्हें बता रहे हैं, और काफर जो कहते थे कि हम तो यूट्रस के अंदर देख ही नहीं सकते। तो आपके तो कुरान का मकसद जो है लोगों को अल्लाह की तरफ रागिब करना था। जब वो ऐसी निशानी बताई जाए जिसे उस जमाने का इंसान वेरीफाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये यूट्रस के अंदर की बात है तो उस जमाने का कोई इंसान यूट्रस के अंदर नहीं झांक सकता था, तो वो किस लिए आपके अल्लाह ने उस जमाने के कुफ्फार के लिए एक ऐसी निशानी पेश की जिसको वो वेरीफाई नहीं कर सकते थे? वो निशानी उसने ऐसे ज़ाहिर की कि जब हर इंसान ये देखता था कि एक आखिर माँ के पेट से एक बच्चा पैदा होकर इतना बड़ा हो जाता है कि उसके कद या उसके कद से भी बड़ा हो जाता है। तो ये क्या शान है अल्लाह की कि अल्लाह ने उनको बताया कि हमने तुम्हें अंदर के निज़ाम में किस तरह से पैदा किया, कि जब वो बच्चा पैदा होते हुए देखता है, या वो जब देखता है कि मैं जैसे पैदा हुआ, तो तो साथ मेरा में ये आपके आपके अल्लाह ताला अगर पता नहीं इतने मुश्किल तरीके से बातें क्यों करते हैं, वो कह देते थे पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे माँ के पेट से पैदा किया, सिंपल। देखें, ये माँ के पेट से पैदा हुआ तो हर शख्स देख रहा था ना, तो सर कि वो माँ के पेट। देखी हुई निशानियों के ऊपर ईमान लाना था ना।
अनदेखी निशानी के ऊपर कैसे ईमान लाया जा सकता है? क्योंकि नहीं, आप कह रहे हैं कि ये यूट्रस के अंदर की बात हो रही है। कुरान अगर इस निशानी को कुफार के सामने पेश किया जाता, आपके नबी इस आयत को लेकर कुफार के पास जाते, देखो मेरे अल्लाह ने ये कहा है। अब कुफार आगे से क्या कहते हैं, भाई हम तो यूट्रस के अंदर देख ही नहीं सकते, हमारे बाद 1400 साल बाद आना। बताएं फिर आपके अल्लाह ताला की ये सारी मेहनत जाया गई, जिब्रील का सारा ट्रेवल ट्रांसपोर्ट जाया गया? नहीं नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट जाया नहीं गया। आप कुरान की एक आयत को लेकर ही सारे रब के ऊपर जो है वो फिर नहीं वो इस कर आयत सकते, को, क्योंकि अल्लाह इस की एक आयत में हुक्म है। अगर यूट्रस के अंदर जमा हुआ, चिपका हुआ, लटका हुआ मुराद है, और उस जमाने का जो मुखातिब है, कुरान का मुखातिब जो है, इस आयत को वेरीफाई ही नहीं कर सकता, तो इस आयत को नाजिल करने का मकसद क्या था? इसको नाजिल करने का मकसद अल्लाह की निशानी है कि जब इंसान एक इंसान को देखें, आप जो एथियस्ट है, आप जमीन पर पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर तो हर चीज का वजूद शुरू होता है और खत्म होता है, तो आपने जो है ना उन निशानियों को देखकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अल्लाह भी कहीं से पैदा हुआ होगा, कहीं से उसका वजूद आया होगा और अल्लाह ने भी एक दिन खत्म होना होगा यानी मरना होगा। तो ये सवाल आपके जहन में निशानियों को देखकर आया ना, ये ऑब्जर्वेशन सारी आपने अर्थ प्लेनेट पर आके की ना, तो आप आपके ज़हन में जब ये सवाल पैदा हो रहा है और इससे आप बुनियादी चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि खाली बस वाज़े-वाज़े, अब आपको भी तो वाज़े तौर पर इतनी चीज़ें बताई जाती हैं, आप मान लेते हैं क्या? हाँ, आपको बताया जाता है कि खुदा है, अल्लाह है, आप मान लेते हैं क्या? नहीं ना, आप उसकी बुनियादों में घुसते हैं ना, आप सवाल करते हैं, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ऐसी बारीक निशानियाँ दे दी हैं कि आप उसको सुनकर जबकि इस बात पर हैरान होने के बजाय कि आज 1400 साल बाद साइंस उससे प्रॉपर्ली मैच कर रही है, आप कह रहे हैं कि कुरान की आयत गलत है, इस बात पर साथ साथ समझने के बजाय मेरा फिर प्रॉपर्ली मान रहे सवाल हैं। यही है कि जब तक अल्ट्रासाउंड इजाद नहीं हुआ था, तब तक मुसलमान उलमा जो थे, वो इस आयत में यूट्रस के अंदर अंधेरे से मुराद कैसे ले सकते थे? वो तो यूट्रस के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। तो अब इस भाई अगर मैं ये आयत जो है कुफारे मक्का के सामने पेश की जाती, तो वो क्या कहते कि हम तो अपने पेट के अंदर झांक ही नहीं सकते? देखें, कुफ़ार मक्का की ये ज़बान थी। उनको उनकी ज़बान में जिस तरीके से बात समझाई जा रही थी, वो बआसानी समझ रहे थे। हमारा, आपका और सरमद अहमद साहब का असल में मसला क्या है कि ये एक ज़बान की लाइल्मी और तफ़ासीर की लाशऊरी है। उन्होंने सूरे बकरा और सूरे नाज़ियात की आयत पेश की, एक एक में उन्होंने पेश किया, उसमें उनको एप्रिसिएशंस मिली नहीं सर। नहीं सर, मैं इस उन्होंने वक्त अभी साद भाई, अभी इस वक्त मैं किसी और आयत पर जाने का प्लान नहीं करता, क्योंकि अब गुफ्तगू इतनी दिलचस्प हो चुकी है, और इस वक्त एक ऐसी कैच 22 की पोजीशन जो है वो आ चुकी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर इस आयत में मुराद जमा हुआ खून का लोथड़ा है, फिर तो ये एक विजिबल निशानी है। लेकिन अगर इस आयत से मुराद, जैसा कि आप कह रहे हैं, यूट्रस के अंदर अंधेरे में जमी हुई, चिपकी हुई, लटकी हुई चीज है, तो इस ऐसी निशानी नाजिल करने का मकसद क्या था, जब वो यूट्रस के अंदर झांक कर देख ही नहीं सकते थे? चलें, पहले मैं आपको मकसद बता देता हूँ। आप पहले इस बात पर एग्री करें कि अलग का मतलब जमा हुआ, चिपका हुआ, लटका हुआ, और जो एम्ब्रियो क्लिंगिंग जो मैंने आपको बताया जिसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है, उससे ये मैच करता है या नहीं? पहले आप इससे एग्री करें फिर मैं बताऊँ। साथ साहब, आप मुझसे एग्री करें कि अगर मैं आपको शाम 6 बजे मिलने का टाइम दूं, तो उसकी 200 साल की बात की तफसीर में ये भी कहा जा सकता है कि शाम को 6 दफा मिलने का कहा था। ठीक है, आप मिलते जुलते अल्फाज को, अपने कुरान को, उसके इलास्टिक टेक्स्ट को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल मत करें। आप इस बात से भी एग्री करें कि मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी और दीगर जो क्लासिकल ट्रांसलेटर्स थे, उन्होंने अलग का तर्जुमा और जमा हुआ खून का लोथड़ा करके फाश गलती की है, जिसे 2026 के जनवरी में मौलाना साद खान रेक्टिफाई कर रहे हैं। सर बात ये है कि मैंने आपको बताया कि हर शख्स डॉक्टर नहीं होता, हर इंजीनियर नहीं होता। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी ऐसे शोबे के स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे, तो वो आपको उन मिसालों से समझाएगा, जिन मिसालों से आप समझ सकें। तो तफ़सीर में और तशरीह में खून का लोथड़ा समझाने की गर्ज़ से इस्तेमाल किया, ये खून का लोथड़ा तफ़सीर और तशरीह में किया गया है, आयत के तर्जुमे में इसको समझाने की गर्ज़ से किया नहीं गया है साहब सर। साहब, आपके आपके कुरान के मुखातिब डॉक्टर्स नहीं थे। आपके कुरान के मुखातिब वो लोग नहीं थे जो ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। मैंने आपके मिसाल दी, कुरान आपके डॉक्टर कुरान के की एक मुखातिब मिसाल आम दी है, लोग थे। लॉजिक को समझने वाला आपके बंदा आम इसको लोग समझ थे। समझे। यूट्रस के अंदर जमी हुई, चिपकी हुई, लटकी हुई चीज को समझाने के लिए खून का लोथड़ा कैसे कहा जा सकता है? देखें, आप मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस वक़्त मेरे पास सामने जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पत्थरनुमा बनी हुई है और काफ़ी बड़ी-सी है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। वो मुझे नज़र भी आ रही है लेकिन वो बहुत सख्त है, मेरा ख़्याल है ईंट और ब्लॉक से बनी हुई है वो। तो उसको आप क्या समझ रहे हैं अब इस भाई, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ?
मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है, आपकी ऑडियंस समझ चुकी है, मैं इस वक्त दीवार की बात कर रहा हूँ। एक दीवार को समझाने के लिए मैंने आपको इतने अल्फाज बोल दिए ताकि आप उसको हम्म, समझ सकें कि मैं एक हम्म। दीवार की बात कर रहा हूँ, कि मेरे सामने एक दीवार है जो तो पत्थर से साद भाई आपके अल्लाह ताला ने जिस कलाम को समझने के लिए आसान कर दिया था, उसे एक डेविंची कोड की तरह क्यों बयान करता है? सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहता है? देखें, सीधी आप इतनी डिवेंसी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधी बात को भी आप झुठला देते। आपने तो मतलब वैसे ही झुठला दिया। क्योंकि क्योंकि हमें हमें लगता है ना कि कुरान किसी अल्लाह की किताब नहीं है। कुरान अरबों की लिखी हुई एक मैन मेड बुक है, और इसी तो वजह फिर से उसके सवाल अंदर का इतनी जवाब इतनी तो आप इतनी देना। हार्श गलतियां हैं। अगर सूरह ये मैंडेट किताब तारिक है, सूरह अगर ये तारिक के मैंडेट, अंदर उछलता हुआ पानी पीठ और पसलियों के दरमियान से बरामद कर रहे हैं आपके अल्लाह ताला। ठीक है, आपके अल्लाह आपने ताला उसका आसमान और ओरिजिन, कायनात से उसका तशबीह दे रहे उसका हैं। उसका इब्तिदाई मरहला, मैंने इब्तदाई स्पम नहीं आप कहा, आप उछलता आप हुआ किसी पानी आप मिसाल दी किसी इंसान को डॉक्टर से समझाने के लिए। पूछिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का इब्तदाई मरहला टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, आई नो दैट वो गुर्दों के दरमियान में होता है, गुर्दों के करीब में होता है, टेस्टिस ठीक है। गुर्दों के दरमियान होते हैं। नुतफा जो है वो जो पैदा होता है वो गुर्दों के दरमियान में, यानी टेस्टस उसकी जो परफॉर्मेंस करता है वो गुर्दों के करीब में होता है, यानी गुर्दों के करीब का इलाका। टेस्टिस गुर्दों के करीब होता है। टेस्टिस तो बाहर लटक रहा है भाई। सर जी, मैंने प्रोसेस कहा है, मैंने प्रोसेस कहा है। आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझें तो आप तफसीर इब्ने कसीर को लेकर आप किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओरिजिन के पास जाएंगे, आपको अगर तजाद मिले तो आप मुझसे कहें ना। ये आप कुरान के ऊपर सही, क्या। ये आपने दुनिया के किसी इंसान का जो टेस्टिस है उसके गुर्दों के दरमियान में देखा है? मैंने टेस्टिस की बात नहीं की, फिर नुतफे क्या? का जो पूरा प्रोसेस पैदा होता है, यानी उसका माखज ओरिजिन जो है वो मर्द और औरत के। उस माखज का नाम सॉरी, क्या है? देखें, जब उसके अंदर एक निशानी दी है तो मैंने निशानी जाहिर कर दी। अब चूंकि मैं झूठ नहीं बोलता तो इसलिए मैंने तफसीर में नहीं नहीं जितनी सर, बात है आप झूठ नहीं अगर बोलते। मैं आप क्या एक करूं तो आप बात करें ना। आप सिर्फ एक ऐसी किताब को डिफेंड कर रहे हैं जिसके सच्चे होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, देखिए मुझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बिगिनिंग इंसान में किडनीज के दरमियान होती है। इसका कोई रेफरेंस, कोई ऐसा सोर्स, क्योंकि हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, इससे तो आप आप मेडिसिन का सही नोबेल नहीं है प्राइज भी जीत आप। सकते हैं। देखें अवेश भाई, मैं आपसे एक शिकवा है, आप जो बात मैंने कही नहीं होती आप उस बात के पॉइंट को लेकर बार बार दोहरा रहे होते हैं और टाइम हमारा जो है वो निकल रहा होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर, लेकिन सर आप कुछ भी कहकर आप पतली गली से निकल जाते हैं। मतलब आपने कुछ आज कह यहाँ के पर थियोलॉजी मेरी की, बात सुने यहाँ ना। पर आपने कुछ साइंस भी की, आप कहते फिजियोलॉजी हैं, की। सरमद अहमद साहब कहते हैं आके और राइटिंग में लिख कर लाते हैं और कहते हैं कि जो आपके उसमें नए नए बच्चे आए हैं जो बिग बैंग को कुरान से मैच करते हैं उनके सामने ये सवाल रखिएगा। अरे भाई, आप खुद आओ ना सामने ताकि आपको बताया जाए। आप एज एन मॉडरेटर आ जाएं, सरमद अहमद साहब को लेकर आए, उनको बताएं ना ताकि उनकी गलती कहाँ है। चलिए साहब उन्होंने साहब, दो आया। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कमर सरमद साहब को स्पेशली इनवाइट करूंगा, और यस, उसमें मैं आपको भी इनवाइट सलीम करूंगा। बास्तिक और साहब उसमें को भी मैं कीजिएगा। पॉडकास्ट नहीं करूंगा। कमर सरमद साहब हमारे उस्तादों में से हैं, और वो आपको बताएंगे कि वो आपके उस्ताद हैं। अपनी तरफ ओके से कुछ ओके नहीं ओके कहते हैं। ओके वो ओके, आपकी अब किताबों आ के जाए। तराजिम आपके सामने जब पेश करते हैं तो लोगों के सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारी मजहबी किताबों के अंदर ये सब कुछ लिखा है। मेरा पॉइंट ओके, वही है कि अच्छा। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो गुर्दों के देखिए दरमियान में से कहां से शुरू होता है? सर, आपके जो उस्ताद हैं, आप बाकी जो पिछली वाली आयत है सर, आप उसको जो है वो मेडिकल साइंस से जाके वो कर लें। मैं मजीद जो चीजें हैं वो उनसे रह जाऊंगा, फिर आप कहेंगे मेरा टाइम ओके, पूरा हो गया, मेरा ओके। आप यानी आपने आपने सूरह तारिक में उछलते हुए पानी को आप अंदर ले गए, पेट के अंदर ले गए। फिर आपने ये जो जमा हुआ खून का लोथड़ा है इसको आप यूट्रस के अंदर ले गए, और आपने उस जमाने के सहाबाए कराम को इस आयत की विजुअल निशानी से महरूम कर दिया। अब अगली आयत, अवेश अगली अवेश आयत भाई, सर पेश करें। अभी अगली आयत में ये पेश कर रहा हूं कि आपके उस्ताद मोहतरम हम्म। सरमद अहमद साहब ने सूर्य बकरा की आयत नंबर 29 और सूर्य नाजियात की आयत नंबर 27 पेश की, जिसपे उनको अप्रिशिएशन पेश की गई कि जमीन जो है वो एक आयत में लिखा हुआ है अल्लाह ने पहले बनाई, सूर्य नाजियात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जमीन को बाद में बनाया। अगर आपको याद पड़ रहा हो, पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि ये दो आयतें हैं, अल्लाह इसमें दोनों बातों को अलग अलग बयान कर रहा है। एक में जी कह रहा है जी। कि मैंने जमीन को पहले बनाया, दूसरे में कह रहे हैं कि मैंने जमीन को बाद में बनाया। हम्म, अरे भाई, आप ये देखें कि जो पहली सूर्य बकरा की आयत है उसके आखिर में लिखा हुआ है कि हमने जमीन को खल्क किया। खल्क का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब खल्क का मायना होता है वो क्रिएशन होती है,
और दूसरी आयत जो सूरह नाज़ियात की थी, उसके अंदर लफ्ज़ दहू का मतलब इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी ज़बान में जब खल्क़ और दहू के मायने चेंज हो गए, तो अक़ल शऊर रखने वाला शख़्स समझता है ना कि इसके मायने भी चेंज हो रहे होंगे। तो खल्क अब और दहू में क्या फ़र्क है? खल्क माने ये है कि हमने ज़मीन को क्रिएट करके बनाया, क्रिएशन की उसकी। दहू के मायने है स्प्लिट, एक्सपैंड, यानी उसको फैलाया, बिछाया, फिर उसके ऊपर माहौल बनाया। दहा, दहू का मतलब दहा, यानी मिसाल के तौर हुँ, पर एक कंपनी है, वो गाड़ी बनाती है। हुँ, गाड़ी बनाने के बाद एक दोस्त उस पर पैसे लगाता है, उसको मॉडिफाइड करता है, उसको अपने जैसा जैसा वो चाहता है उस गाड़ी को वैसे बनाता है और दोस्तों को कहता है देखो मैंने गाड़ी को बनाया है, गाड़ी कैसी लग रही है? हुँ, इसका हकीकत में मतलब ये नहीं है कि उसने गाड़ी को बनाया है, गाड़ी को कंपनी ने बनाया है, उसने गाड़ी को हुँ, मॉडिफाइड किया है। तो दहू और दहा को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ज़मीन को बनाया यानी फैलाया, बिछाया, हुँ। माहौल बनाया है। जदीद कॉस्मोलॉजी इसमें अगर सूरह फुसिलत की आयत नंबर 7 या 8 आप ऐड कर दें, तो जदीद साइंस कॉस्मोलॉजी ये कहती है कि ज़मीन पहले गर्म थी, फिर वो ठंडी हुई, फिर उस पर माहौल बना। तो अल्लाह पाक ये इन तीनों सूरह फुसिलत, सूरह नाज़ियात और सूरह बकरा को लेकर वाज़ेह तौर पर बिल्कुल रत्ती बराबर भी साइंस में और उसमें तज़ाद नहीं है और कह रहे हैं कि जी कुरान में जो है वो अल्लाह पाक ने पहले ज़मीन इसात भाई आपके अल्लाह ने पहले ज़मीन को बनाया या पहले आसमान को बनाया? मैं अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो चीज़ मैं मेन अपने था उस्ताद मोहतरम का आपने एक उसको जो अदना है सा वो जो शागिर्द क्रॉस होते कर हुए आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप इस वक़्त कुरान मजीद के ऐसे माहिर मुतरज्जिम और माहिर मुफस्सिर बने हुए हैं कि मुझे लग रहा है कि कुरान का आपसे बड़ा विकिपीडिया कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी कुरानिक अंडरस्टैंड मैं फिर बात वहाँ से आगे लेके चलूँगा। मैं और ये तंज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से पूछ रहा हूँ कि आपकी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन को बनाया या पहले आसमान को बनाया? पहले ज़मीन को बनाया। कैसे? अवेश भाई आप सवाल को इर्रेलेवेंट करके सरमद साहब को बचाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं, नहीं, जो कि नहीं, मैं नहीं, कर नहीं, नहीं नहीं, सकता। मैं सरमद साहब अपने आप को खुद बचा लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर पहले ज़मीन को बनाया, तो कैसे बनाया? सर अल्लाह इरादा करता है हुँ। और उसके इरादे के बाद जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और वो इरादा होता है कुन का। तो उसने कुन से ये ज़मीन बनाई। नहीं, नहीं सर, आप कुन कह दें, आप आबरा का डाबरा कह दें, कुछ भी नहीं, मैं खुदा नहीं हूँ। तिलिस्माती शब्द कहने के बावजूद भी आपके अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने के लिए, इस ज़मीन को बनाने के लिए, जबकि कुछ भी मौजूद नहीं था, रॉ मटेरियल्स कहाँ से हासिल किए? अच्छा अवेश भाई इसमें भी मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मुझे जी, जी। इंटरप्ट नहीं कीजिएगा नहीं, और नहीं सवाल करूँगा को सर। इर्रेलेवेंट नहीं आगे कीजिएगा। तक इसमें छोटा मुझे आपकी रखिएगा डिबेट। अपनी गुफ्तगू को क्रिस्प रखिएगा कि आपके अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन को बनाया, क्योंकि लेकिन ज़मीन की उम्र जो है वो कायनात से बहुत कम है और मुझे यकीन है कि आपको कायनात और ज़मीन की उम्र के दरमियान जो तफ़ावुत है, जो फ़र्क है वो मालूम नहीं होगा। कितना फ़र्क है यूनिवर्स और अर्थ की ऐज में? नहीं मुझे इसके बारे में ख़ासा मालूम मैं नहीं है। बताता हूँ सर। यूनिवर्स जो है 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है और ज़मीन जो है जिसको आपके अल्लाह ताला ने पहले बनाया था, वो 4 अरब 54 करोड़ साल पुरानी है। तो कमोबेश 8.5 अरब 9 अरब साल का फासला है कायनात में और ज़मीन में और आपका जो अल्लाह है, वो ज़मीन को कायनात से भी पहले बना रहा है। वाओ! नहीं, नहीं आपने मुझसे आसमान और ज़मीन की बात की सर। हुँ। आपने कायनात की बात नहीं की। नहीं, नहीं, आप अपने आपके सवाल को और कीजिए। आपने कहा कि देखिए, आसमान पहले बना या ज़मीन? आपने अवेश अभी भाई आप आपने बोल रहा 10 हूँ मिनट आपसे पहले आपने 10 मिनट पहले ये कहा था कि ज़मीन और आसमान से मुराद कायनात है। 10 मिनट पहले कहा था। मैं अवेश भाई मैंने जो बात कही नहीं है, आप उस नहीं, बात 10 में मिनट उलझा पहले कर जब आपने आप कहा था बहुत कि माहिर हमने ही अवेश आसमान भाई को बनाया और हमने उसको वुसअत दी, तो मैंने नहीं, नहीं, आपसे नहीं, नहीं पूछा था कि आप यहाँ मेरी बात आसमान से सुनिए। मुराद कायनात है, आपने कहा हाँ। मैं आसमान अलग है, कायनात अलग है और जो है वो ज़मीन अलग है। मैंने आपको हुँ। बताया कि आसमान है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कि हम कायनात को वुसअत दे रहे हैं और उस वक़्त पॉइंट था दे फिर रहे हैं, आसमान देखें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कैसे हो गया? देखें जो आसमान को अल्लाह पाक ने मिसाली तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर आसमान है। जहाँ फँस अब जाओ उस वक़्त मिसाल। आसमान के ऊपर जाके जो है वो इंसान नहीं देख सकता था, तो उसको आसमान कहकर समझाने की गर्ज़ से उसको बताया कि हम नहीं इसको सर, वुसअत दे रहे हैं। अब मुझे ये बताएँ कि आपके एक्सटर्नल नबी तो आसमान को क्रॉस करके घोड़े पर बैठ के ऊपर तक गए हुए थे, उन्होंने तो देखा था। अच्छा अवेश भाई या तो आप सारे सवाल एक साथ कर लें या फिर एक-एक करके सवाल करें, उस पे मुझे जवाब देने दें, उस पे अपना अच्छा, ऑब्जेक्शन मुझे करें, मुझे फिर मुझे मुझे रेलेवेंट ना मुझे करें। मुझे 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 बड़ी सिर्फ ये बता दें बड़ी
आपके आप अल्लाह ताला ने बड़े इरादा, दुख के ठीक साथ है, मैं साथ सबसे सरमद फंड अहमद साहब को बचाकर निकाल दिया। सरमद सरमद साहब अहमद को तो मैं साहब को लेके आपने रहूंगा ना सर। बचा लिया, अपने उस्ताद को सरमद आपने साहब बचा पर लिया, जो लगाए कि गए रॉन्ग है। इल्जामात के जवाब तो वो खुद देंगे ना सर, वो मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं क्या कहूँ सर, मेरे तो पर जलते हैं। आपने कहा मैं मैं अपने उस्ताद को डिफेंड कर मैं रहा हूँ। साथ साथ, लेकिन आपने योर जब ये टीचर, कहा आप कि डिफेंड आपके करें ना अल्लाह अपने ताला उस्ताद। इरादा करके किसी भी चीज को बना सकते हैं, तो आपके अल्लाह ताला इरादा कहाँ पर करते हैं? उनका कोई दिमाग है? अवेश भाई, अल्लाह ताला जो इरादा करता है तो उसका इरादा ही काफी होता है, उसको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती उसको। अच्छा अवेश भाई, फिर मैं इस पे आपसे डिबेट करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि इस पर आप जो है वो सवाल को इररेलेवेंट मत कीजिएगा। यहाँ से सर घूम के बड़े देखिए होशियारी मेरी बात बात सुनिए निकल साहब, जाती है, मत मैंने कीजिए। आज अभी जितनी भी आपने मुझसे बातें की, मैंने आपकी एक बात को भी कहा कि ये इररिलेवेंट है? नहीं नहीं, मैं तो उसको डिफेंड कर रहा होता हूँ, आप तो सवाल कर रहे होते हैं, नहीं आप नहीं घुमा नहीं नहीं, फिरा के मैंने सवाल मैंने को आपके रेलेवेंट कर मैंने देते आपके हैं और आपने वहां से मुझसे बच बचा जितनी के बातें निकल जाते पूछी, हैं। मैंने आपके पूछे हुए किसी सवाल को बचगाना, अहमकाना, इररिलेवेंट करार दिया? नहीं दिया ना। नहीं नहीं, इररेलेवेंट का मतलब होता है सवाल को मैं बदल आपके देना, मैंने सवाल आपको की इज्जत बचाना करता नहीं हूँ, कहा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं तो आपसे ये सर पूछ रहा हूँ कि आपका आपका अल्लाह बगैर दिमाग के इरादा कहाँ पे करता है? अच्छा अवेश भाई, मुझे ये बताइए कि जो जिनका दिमाग होता है, तो अल्लाह जो इरादा करता है वो कहीं से भी कर देता है। मतलब वो जहां से चाहता है वहां से इरादा पैदा कर देता है। जैसे वो इल्म पैदा करता है ना, जैसे पहाड़ों का इल्म होता है, आसमानों का इल्म होता है, जमीन का इल्म होता है, तो इनका दिमाग नहीं होता, इनका दिल नहीं होता, इनकी कोई हार्ड डिस्क नहीं होती, लेकिन इनका इल्म जरूर होता है। तो इस तरह से अल्लाह का इल्म है। अल्लाह 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 में का इल्म है। अल्लाह 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 का जो इल्म है, अल्लाह एक हस्ती है ना, अल्लाह एक जी, वजूद रखता है। वो वजूद रखने वाली वो हस्ती अपना मेटाफिजिक्स है। अपना शऊर जो है, अब मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पे आ रहा हूं आपके साथ। आ जाइए, आ आपका जाइए। वजूद रखने वाला अल्लाह अपना शऊर कहाँ रखता है? देखें, अल्लाह शऊर का पैदा करने वाला, वो नहीं शऊर नहीं, मैंने रखता मैंने है। मैंने मैंने आपका अल्लाह ताला बगैर शऊर रखे शऊर को पैदा कैसे कर सकता है? देखें, रखने की जो इस्तिताअत है, कैपेसिटी, वो इंसानों में दी है। यानी आपका अल्लाह माइंड, ताला आपका अल्लाह ताला अपने अंदर कॉन्शियसनेस या शऊर रखता ही नहीं है। वो उसका पैदा करने वाला है सर, वो इस उसूल का पैदा करने वाला है। नहीं नहीं सर, उसको मैं रखने की जरूरत नहीं उसने पड़ती उसने 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 इस चीज का फैसला एक शऊर के तहत किया ना कि मुझे एक बाशऊर मखलूक पैदा करनी है। इस फैसले के लिए, कायनात को बनाने के लिए भी एक शऊर की जरूरत है। तो वो शऊर जो है आपके मेटाफिजिकल गॉड में, एक मेटाफिजिकल एंटिटी में, आप याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल एंटिटी आपको देख रही है बगैर आंखों के। आप याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल एंटिटी आपको सुन रही है बगैर कानों के। उस मेटाफिजिकल एंटिटी के अंदर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का जो शऊर है, वो कहां पाया जाता है? देखें, अल्लाह ताला ने कभी भी अपने लिए अपनी डिवाइन बुक में शऊर अकल से आता है, ठीक है, अकल दिमाग से आता है। अल्लाह ने कभी भी अपने लिए अकल का लफ्ज इस्तेमाल किया ही नहीं। उसने हिकमत, कुव्वत, ताकत, इरादा इस्तेमाल किया, और वो कहता है कि मतलब जब उसको पैदा करना चाहता है तो वो पैदा हो जाता है, उसको रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हिकमत और शऊर में क्या फर्क है? देखिए, हिकमत अल्लाह की ये होती है कि जैसे उसने अपनी जो खास निशानियां ऐसी जो जिनको कोई और नहीं कर सकता, उसको हिकमत कहते हैं। शऊर आपकी वो नॉलेज वो होती है। वो अल्लाह ताला, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो हिकमत है, वो एक मेटाफिजिकल बीइंग होते हुए अपने अंदर कहाँ स्टोर करता है? अवेश भाई, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे ये बताइए कि मेटाफिजिकल आइडिया बल्ब बनाने का तो एडिसन के माइंड में आने से पहले कहाँ एग्जिस्ट करता था, वो कहाँ होता था, कहाँ रहता था कहीं वो नहीं, किस कहीं नहीं। क्योंकि तो क्योंकि वो बल्ब बनाने का जो आइडिया है, वो एडिसन के फिजिकल दिमाग के अंदर आया था। कहाँ से? मतलब फिजिकल दिमाग के अंदर, वो कहीं नारोवाल से आया था, सियालकोट से आया था, दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर तो आइडिया कैसे जनरेट होता है, थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है सर? ये आप एक विलन की तरह हंसे मत, ठीक है? आपको पता है कि दिमाग के अंदर न्यूरल सर्किट्स होते हैं, और उन सर्किट्स के दरमियान जब -60 मिली वॉल्ट का करंट ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो एक थॉट जनरेट होती है। तो ये दिमाग की जो न्यूरल एक्टिविटी होती है, वो थॉट्स को जनरेट करती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि अल्लाह ताला जो कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, वो जनरेट उसके कहाँ अंदर से करती क्रिएट है? करने की जनरेट जो, होने से सर पहले वो I मेटाफिजिकल asked you a आइडिया कहाँ question आता है? first. मैं आपसे ये I पूछ रहा हूँ। asked you a question first.
आई आस्क्ड यू कि आपका मेटाफिजिकल गॉड कायनात को क्रिएट करने की हिकमत अपने अंदर कहां पे रखता है, सिर्फ ये पूछा। सर वो अपने अंदर नहीं रखता, वो ये कहता है कि मैं इसका पैदा करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। और आपका अल्लाह ताला अपने अंदर आंखें भी नहीं रखता, लेकिन वो आपको नहीं, देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है, वो बगैर आंखों जानता के कैसे, है। आपका अल्लाह बगैर आंखों के कैसे देख रहा है? देखें, आप जो आंखें हैं आपकी, वो एक वक्त में एक जगह देख सकती हैं, उसके खुदा होने में और आपके इंसान होने में कुछ तो फर्क ओके, रखें। तो वो किस चीज से वो अगर आंखों से नहीं देख रहा तो वो किसी ऐसी डिवाइस से देख रहा है जिसका नाम चीकाबू है, जो हर जगह देख सकती है। उसने ये जो देखने का उसूल है, हम्म। ये बनाया है। आप जिस उसूल पे भी आ जाएंगे, वो उसूल का नहीं, बनाने वो वाला वो वो है। वो अब देखने वो का उसूल के वो 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 उसूल उस पर देखने का अप्लाई क्यों उसूल होंगे? मुझे ये बताइए। एक मेटाफिजिकल गॉड बगैर किसी फिजिकल ऑर्गन के कैसे देख सकता है? अवेश भाई, आप मुझे ये बताइए कि जो कंप्यूटर के उसूल हैं, क्या वो हम्म। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी पर लागू होते हैं? अगर कंप्यूटर के उसूल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी पर लागू ना हो तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी जो है वो ट्रैक्टर तो बना सकती है, कंप्यूटर नहीं बना सकती। नहीं, तो उन उसूलों को तो वो कंपनी बना रही है। तो उन असूलों का इतलाक करके ही कंप्यूटर सिस्टम बना ना। आपसे अच्छा, आपसे मैं आपसे कंप्यूटर ने आपसे कंपनी को बनाया और कंपनी ने कंप्यूटर को बनाया। मैं नहीं, आपसे मुझे जब ये कुछ बताइए। पूछता हूँ तो आप एक आप सेकंड, उस सवाल लेट को मी फिनिश evade करने फर्स्ट। के आपने लिए कहा एक ऐसे कंप्यूटर ने कंपनी को क्वेश्चन बना रही है और भागते हैं कंपनी कंप्यूटर को जिसका बना रही है, इस दोनों एक बहस से दूसरे को कोई बना रही है। ताल्लुक नहीं होता। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि एक मेटाफिजिकल गॉड जो है वो देखने के लिए बगैर फिजिकल ऑर्गन आंख के देख कैसे सकता है, बगैर फिजिकल कान के सुन कैसे सकता है, एक मेटाफिजिकल गॉड, ये पूछा है। सर, आप कोई भी दुनिया का ऐसा उसूल पकड़ लें जिससे आप अल्लाह को मैच करें, वो उस पर लागू या अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी कंप्यूटर के उसूल बना रही है, कंप्यूटर के उसूल कंपनी पर अप्लाई नहीं होते, इसलिए जो उसूल उसने बनाए हैं वो उसूल उस पर अप्लाई नहीं होते, चाहे अच्छा, आप आगे देखें अगर अपने या पढ़ें बोले। वो जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है वो ये जी। बता सकती है कि हमने किन उसूलों का इतलाक करके कंप्यूटर को कैसे बनाया, लेकिन ये आपका जो इमेजिनरी गॉड है जिसे आप रियल गॉड समझते हैं वो आपको नहीं बता सकता कि उसने किन उसूलों का इतलाक करके कैसे, कहां से रॉ मटेरियल्स लेकर इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। और ये बात इस बात की गम्माज है कि आपका खुदा जो है असल में एग्जिस्ट नहीं करता। बताइए आपके मेटाफिजिकल गॉड ने इस यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया, बताएं। देखें, आपने रॉ मटेरियल का सवाल किया है या कैसे हम्म। क्रिएट किया है, ये दो अलग अलग ये सवाल मेरे है। मेरे पहले मेरे मेरा मेरा ख्याल है कि रॉ मटेरियल्स को एक्वायर किए बगैर उनको एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल देना नामुमकिन है। आप चाहे रॉ मटेरियल्स का सवाल जवाब दे दें, चाहे आप प्रोसेस का जवाब दे दें, मेरी ज्यादा दिलचस्पी दरखास्त ये है कि प्रोसेस का जवाब दे दें कि आपके अल्लाह ने, आपके मेटाफिजिकल गॉड ने इस फिजिकल यूनिवर्स को 13 अरब 80 करोड़ साल पहले अदम में बैठकर कैसे तख्लीक किया। अच्छा, आपने अभी एक साथ 4-5 सवाल कर लिए। मैं पहले आपको जो है वो रॉ मटेरियल और जो है वो प्रोसेस दोनों को मिलाकर ही जवाब दे देता तो हाँ, ज़्यादा ये बेहतर होगा। दैट वुड बी परफेक्ट। आप ये देखें कि कहीं भी किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उस कंस्ट्रक्शन के पास बहुत सारी रेती, सीमेंट, बजरी ये सब कुछ पड़ा होता है। अब वो सारा क्या होता है? रॉ मटेरियल। जब हम उसको बनाकर सारे मटेरियल को जमा करते हैं और उसको लेसदार बना देते हैं, तब वो सीमेंट उसका नाम पड़ जाता है, लेकिन वो होता क्या है? मटेरियल। उसको जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं बिल्डिंग का, तो उसके बाद भी वो सारा मटेरियल ही होता है। उसको नाम बिल्डिंग का दे दिया जाता है, जो आप और हम वक़्त के साथ-साथ जब समझ बिल्कुल रखी और शरीर पैदा हुआ, इस तरह से। तो अल्लाह पाक ने मटेरियल ही पैदा किया। जो उसने कुन कहा या जो कुन का इरादा किया, उससे मटेरियल ही पैदा हुआ। जैसे उस कि मटेरियल कुन को कहने एक से। लेट मी फिनिश फर्स्ट। जब उसने मटेरियल को क्रिएट किया, पूरा मटेरियल क्रिएट हो गया, वो एक शेप में आ गया, तो उस शेप का नाम अर्थ, वर्ल्ड, दुनिया, ये मसलन हम आपका लोग। आपका अल्लाह ताला कुन कहकर मटेरियल कैसे क्रिएट करता है? देखें, आपने ये वही प्रोसेस आ गया। मैंने कहा कि जब उसने इरादा किया तो क्रिएट मटेरियल ही हुआ। नहीं नहीं, वो कैसे हुआ? मटेरियल। मैं पूछ रहा हूं कि उसने कुन किसको कहा, क्योंकि तब तो कोई था ही नहीं उसका हुक्म रिसीव करने वाला। जब आपके अल्लाह ताला ने अरबी जबान का लफ्ज कुन कहा, हालांकि अरबी सिर्फ 2800 साल पुरानी जबान है और ये हम 13 अरब 80 करोड़ साल पहले आपका अल्लाह जो है एक लोकल अरब लैंग्वेज यूज कर रहा है कुन। और वो कुन कहने के बाद मटीरियल, कुन और मटीरियल के दरमियान जो प्रोसेस है वो क्या था, कुन मटीरियल में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये पूछ रहा देखें, जब अल्लाह इरादा करता है ना, तो वो हूँ। कन्वर्ट नहीं होता।
वो क्रिएट होता है, इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं, वरना उसको कन्वर्टर कहते हैं। सर अल्लाह ताला के इरादे से मटेरियल क्रिएट कैसे होता है, ये पूछ रहा हूँ। सर जैसे इंसान जो है वो माँ के पेट से जो पैदा होता है, वो उसने कहा कि उसको नुत्फे से पैदा करता है, या जैसे मतलब आप कुछ भी ले लें, जिस तरह ये जो पूरी दुनिया है, इसको जब उसने कहा कि कुन, तो वो जहां भी थी, जैसी भी थी, जिस सूरत में थी, वो पैदा होना शुरू हो गई सर, वो कैसे बनना शुरू हो गई। कैसे कुन से तख्लीक का मरहला कैसे तय हुआ? सर और वो कुन कॉस्मिक आपके ऑफ, आपके मैं अल्लाह ने बता रहा हूँ, आपके मैं बता अल्लाह रहा ने हूँ। 250 साल पुरानी जबान अरबी का लफ्ज कुन क्यों इस्तेमाल किया कायनात की देखो, तख्लीक से अल्लाह पहले? ने अल्लाह ने अरबी जबान में समझाया है, इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तो ने अरबी आपके जबान अल्लाह ताला में। ने अगर अरबी जबान में समझाया है तो ये क्यों नहीं बताया कि वो असल में लफ्ज कुन किस जबान में था? सर इट डजेंट मैटर कि वो जिस जबान में Why भी हो, it वो doesn't matter? और वो Why बोलता it नहीं does है। matter to me? It does matter to me. ये मुझे आपके रब से दूर ले गया है, जिसने मुझे आपके दीन की पूरी फाउंडेशन को चैलेंज करने पर मजबूर किया है। It does matter to देखें, me. अल्लाह ओके, ताला, जो भी लफ्ज था, लास्ट क्वेश्चन। वो कौन जो भी लफ्ज था किसी भी जबान में था, वो कौन ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ मटेरियल में? जैसे सर कॉस्मिक ऑफ सिंगुलैरिटी का जो डॉट था ना, जो नुक्ता था, जिससे सब हम्म। निकला है, हम्म। उस नुक्ते से भी आप पहले आ जाए जब वो नुक्ता ही नहीं था। अल्लाह ने जब हम्म। कुन कहा तो वो नुक्ता क्रिएट हुआ, फिर उस नुक्ते से चीजें फटी, और उसके बाद साइंस ने आपको सारा बता अल्लाह दिया। ताला साइंस के उसको कुन कहने से कॉस्मिक सिंगुलैरिटी कैसे क्रिएट हुई, और क्या आपके नबी को कॉस्मिक सिंगुलैरिटी का पता था? जी बिल्कुल। चलें उसने साथ भाई, कहा मेरे तो पास आसान। आज की इस पॉडकास्ट मुझे गैर मुतवक्का तौर पर बहुत ही जबरदस्त हुई। और मुझे लगता है कि एक अच्छे आलिम से गुफ्तगू करने का फायदा ये होता है कि आप उससे जिस मर्जी एंगल से बात कर लें, वो बड़े हमारा कॉन्फिडेंस से टाइम उसको है, जवाब देता है। सर 1 घंटे से टाइम है। ऊपर हो गया। जी हाँ सर। तो सुबह ऑफिस जाना है, और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपसे दोबारा पॉडकास्ट करता हूँ। बिल्कुल, सूर्य हूद की आयत नंबर और मुफ्ती शुमारी सारा रह गया है, मैं तो दैट्स जवाब डील, दूंगा। दैट्स अ डील। और मैं बल्कि अगली पॉडकास्ट इस पर करने से पहले मैं कमर सरमद साहब को इनवाइट करता हूँ। प्लीज हाँ, मुझे एक रिमाइंडर का मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है। ओके। साथ भाई, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा आपसे जो भी इख्तलाफ है वो नजरियाती इख्तलाफ है, शख्सी इख्तलाफ नहीं है। खता कलामी माफ, मेरी तरफ से माफ, नहीं नहीं कोई सर, बात हुई। नहीं सर, आप तो कता कलामी करते थे, लोग तो कुत्ता कलामी करते हैं, ठीक है। और ये कता कलामी बहुत बेहतर है उस कुत्ता कलामी से। मुझे लगता है कि उस कता कलामी के बावजूद आप मेरी बात सुनते थे और मुझे अपनी बात कहने का मौका देते थे। जी। बहुत शुक्रिया। साद खान कराची से हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज कुरान मजीद के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स पर रोशनी डाली। और ब्लैक पिंक का कमलेश नवानी जी का इनकी एंकर का बहुत शुक्रिया। डीप इन कैलिफोर्निया का शुक्रिया। द हंटर, द अदर मोहम्मद का शुक्रिया। मेराका गेमिंग का शुक्रिया। सुपर सनी का शुक्रिया। और वजाहत अली का शुक्रिया, स्पेन से हमारे साथ मौजूद थे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।